हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 16 से 20 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर रूकिया जो होती है वो भाग रही होती है और दो बंदे उसके ऊपर नजर रखे होते हैं। यहाँ से रूकिया जाते हुए कह रही होती है कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम रुक गई, मुझे ज्यादा टाइम यहाँ पर रुकने की वजह से लोगों से लगाव होने लगा, ये बहुत गलत हुआ, मुझे यहाँ से जल्द से जल्द जाना होगा। और वो सारे मोमेंट्स को याद कर रही होती है और यहाँ से भागते हुए भी जा रही होती है। वो कहती है कि आज नहीं तो कल वो लोग मेरे पीछे आएंगे ही। और वो भागते हुए जाती है, तभी ऊपर से कोई बोलता है, रुकिया हमने तुझे देख लिया। और तभी वो पीछे की तरफ देखते हुए कहती, रेंजी स्कोर 6 का तू। वो कहती, कैसी है तू रुकिया, अब 13 बजे का बाजा। और उसके ऊपर अटैक कर देता। हम लोग देखते हैं रुकिया जो होती है वो डॉच करती है। तो इधर से जो रेंजी होता है वो कहता है कि रुकिया तुझे पता होगा ना कि तू डॉच इसलिए कर पाई क्योंकि मैंने चाहा कि तू डॉच करे, वरना तू मेरे से बच नहीं पाती। इस गीगा बॉडी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहता है कि तूने जो गलत काम किया है उसकी तुझे पूरी पूरी सजा मिलेगी। कुची की फैमिली का नाम खराब किया है तो तुझे अब सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तू भी मेरी तरह एक लोअर रैंक से थी, लेकिन कुची का फैमिली ने तुझे अडॉप्ट किया, लेकिन तूने उनके साथ गद्दारी की। तो भी हम लोगों को देखने मिलता है कि रुकिया के पीछे कोई आ जाता है और उसको देखते हुए कहते, बड़े भैया आप। और भाई हम लोग देखते हैं कि रुकिया उतने में कुछ बोले उतने में ही स्लैश मार देता है रेंजी उसके ऊपर। और वो कहता है कि रुकिया अगली बार तू नहीं बचेगी। और उसको हल्का सा कट भी दे देता है और वो कहता है कि तुझे अब पूरी सजा मिलेगी, तो चुपचाप चल ले वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी तेरे साथ, और तुझे पता है कि तू हमसे जीत नहीं सकती है। इधर से रुकिया कह रही होती है कि अरे सुन तो ले मेरी बात, लेकिन भाई ये तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा होता। तो भी हम देखते हैं वो खत्म करने वाला होता है रुकिया को, तभी उसके ऊपर कहीं से लाइट आके गिरती है। वो कहता है ये कौन है। तभी सामने से एक बंदा चल के आता और वो होता है इशिडा। रिंजी उससे कहता है तू कौन है। तो कहता है कि अबे लड़की को परेशान कर रहा है रात के टाइम, शर्म तो कर ले। और हाँ रुकिया मैं तुझे पहली बता दूं, मैं तुझे बचाने नहीं आया, मेरा बस सिलाई का सामान खत्म हो गया था, इस वजह से मैं रात को लेने के लिए निकला था और तुझे देख लिया तो मैं इस वजह से यहाँ पर आ गया। रुकिया कहते कि इतना भी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है तुझे। और फिर इधर से रेंजी जो होता है वो कह रहा होता कि तुझे मरना होगा लड़के। तो कहते कि मुझे मरना होगा, अबे तेरी औकात भी, मुझे छू तक नहीं सकता तू। इधर से रुकिया कह रही होती कि इसे जाने दे, इसने कुछ नहीं किया, मगर रेंजी मानता नहीं है। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है इचिको जो होता है वो पेशाब कर रहा होता। तभी वो कर रखा हो, तभी उसे अजीब सी आवाज आती है और हम लोगों को देखने को मिलता है कौन को यहाँ पर रुकिया ने बांध रखा होता है। और जब उसको यहाँ से निकालता है तो उसमें से बदबू आ रही होती है कि भाई पता नहीं कब से वो सड़ रहा है उसके अंदर। तो वो उसको स्प्रे वगैरह मारता है। और फिर यहाँ पर कौन जो होता है वो बता रहा होता है कि रुकिया ने मुझे यहाँ पर बांधा था क्योंकि मैं कुछ ना बोल पाऊँ, और रुकिया यहाँ से जा चुकी है। तो कहते हैं मुझे पता है जा चुकी है। तो कहते हैं लेटर तो देख, लेटर में क्या लिखा, बेवकूफ कहीं के लेटर लिखा हुआ है यहाँ पर पड़ा हुआ है, इतने टाइम से तूने पढ़ा ही नहीं है। तो वो कहता है कि तुझे कैसे पता चला रुकिया चली गई। तो वो कहता है कि जब मैं हार वूर के पूरे गांव से पिट पिटा के यहाँ पर वापस आया तो मैंने देखा था कि वो लेटर लिख रही थी, और जब मैं कुछ बोलने वाला उतने में उसने बांध के फेंक दिया मुझे। तो वो कहता है ठीक है लेटर देखता हूँ। और लेटर देखता है तो उसमें काफी कुछ लिखा होता है और काफी अजीब अजीब सी ड्राइंग भी बनी होती है, लेकिन उसके अंदर हर जगह पर एक शब्द के बाद बी लिखा रहता है, ब ब ब ब ब ब ब। तो वो कहता है कि ये किस तरीके की कोडिंग लैंग्वेज है। लेकिन हम लोग देखते हैं फिर इचिको जो होता है जितने भी बी वर्ड होते हैं उनको यहाँ पर मिटा देता है और फिर वो पढ़ता है। तो उसमें समझ में आता है कि वो कह रही है कि उसका पीछा ना किया जाए, उसको अकेला छोड़ दिया है, और जिस मुसीबत में वो पढ़ने वाली है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो इचिको तू जहाँ पर है वहीं पर है। तो इधर से वो कह रहा था अच्छा ऐसी बात है। इधर से कौन को काफी चिंता हो रही होती है, इचिको को कुछ खास चिंता हो नहीं रही होती है। तो कहता है कि तू पागल है क्या, तू उसको बचाएगा नहीं बहन को। तो इचिको कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है। अब उसके मुंह में जबरदस्ती हाथ देना स्टार्ट कर देता है, वो मानता नहीं है। तभी हम देखने को मिलता पीछे से उरारा का होता और कहता कि मैं मदद करूं। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है इशिडा को यहाँ पर बैंड बजा के लेटा दिया गया है रिंजी के द्वारा। मतलब इशिडा भी इसके सामने बहुत कमजोर है और वो इशिडा को मारने वाला ही होता है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है एक स्लैश आता है पावरफुल सा, रिंजी पीछे की तरफ हो जाता है और वो कह रहा होता है कि कौन है बे। तभी हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर इचिको कुरोसाकी की एंट्री हो चुकी होती है। रेंजी जो होता है वो कह रहा था कि तू कौन है, बे तेरे कपड़े देख के तो ऐसा लग रहा है तू सोल सोसाइटी से मेंबर है, लेकिन तुझे मैंने कभी किसी स्क्वाड में देखा नहीं है, और तेरी तलवार इतनी बड़ी कैसे है। लेकिन हम लोगों को दिन मिलता है वो सुनता नहीं है, वो सीधा इचिको के ऊपर टकरा जाता है और इचिको और उन दोनों के बीच में बैटल होने स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। और इचिको भी कह रहा होता है कि ये कितना स्किल्ड है, और इतने में ही इचिको का कंधा भी कट चुका होता है। लू क्या कह रही थी, ये सब रोक दे मत कर प्लीज। तो वो कह रहा है अच्छा अब मुझे समझ में आ गया, यही वो लड़का है जिसने तेरी पावर छीने तेरे से, अब तो इसको मरना पड़ेगा मेरे हाथों से, लड़के तैयार हो जा। और हम लोग दिन मिलता वो तैयार होने ही वाला होता, रिंजी से मारने वाला था, तभी इचिको उसे स्लैश कर देता। वो कहता कि तूने क्या किया तूने, और उसकी ठुड्डी कट जाती है यहाँ पर रिंजी की। फिर से फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और हम लोग देखने मिलते रुकिया का बड़ा भाई जो होता है वो यहाँ से खड़े होकर चुपचाप देख ही रहा होता और वो कह रहा होता कि क्या स्लैश मारा इस लड़के ने, और इसका नाम इचिको बोला ना, ये वही है कि जिसने ग्रैंड मेमेंटो उसको वापस भेज दिया था। तो यहाँ पर रिंज कह रहा था कि इसने अकेले भेजा, ऐसा नहीं हो सकता, कोई झूठी खबर आई होगी, बेवकूफ कहीं के बेवकूफ बना रहे हम लोगों को। और रिंजी जो होता है वो कह रहा था कि चल अब तैयार है, अब वो अपनी तलवार का नाम लेता है जाबी मारू, और उसकी तलवार चेंज हो जाती है। इधर से इचिको कहता है कि क्या
तलवार को नाम भी दिया है। तो कहते हैं तुझे पता ही नहीं है, और वो सीधा हमला कर देता और हम लोगों को दिन मिलता है इचिको के दूसरे कंधे को भी फाड़ देता लाइक कपड़े की तरह, और वो कहता है कि अब तू नहीं बचेगा मेरे ज़ाबिमारू से। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जब पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे इचिको कंधा फाड़ दिया गया होता है। इधर से इचिको की सारी ताकत खत्म हो चुकी होती है, और इधर से रिंजी कह रहा होता है कि तूने अपनी तलवार का कोई नाम नहीं दिया। हाँ, मुझे पता था तेरी तलवार बस दिखने में बड़ी है और कुछ नहीं कर सकती। देख अब मेरी ज़बीमारू क्या करती है, और वो सीधा उसे चीरने वाला ही होता है। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है रूकिया पीछे से आ जाती है और रिंजी को यहाँ पर दबोच लेती है, और यहाँ पर इचिको को कहती है कि भाग 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 भाग। तभी हम देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि मैं नहीं भागूंगा, मैं तेरे से लड़ूंगा। तो इधर से रिंजी कहता है बेवकूफ लड़का है, लेकिन रुकिया तूने जो किया तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। और भाई इधर से इचिको जो होता है वो लड़ने के लिए दोबारा तैयार हो जाता है, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अचानक से रिंजी को बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस होता है। सब कुछ धुआं धुआं उड़ना स्टार्ट हो जाता है, सब उड़ना स्टार्ट हो जाता है। इचिको एक झटके में उसे आसमान में उड़ा देता है, और वो कह रहा था कि ये कैसे हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं इधर से इचिको कहता है कि थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो कहता है क्या मतलब है। तभी हम देखते हैं रिंजी का कंधा फट चुका होता है, फिर एक सीधा अटैक देता है उसके माथे के अंदर, और हम लोग देखते हैं कि जो रिंजी ना हेडबैंड पहना होता है उसको भी तोड़ देता है। वो कहता है कि क्या हुआ, तुझे तो मैं स्लो लग रहा था, कमजोर लग रहा था, अब क्या हुआ, घुटने पा गया तू। एक सोल रिपर भी मेरे सामने नहीं टिक सकता। बेशक मैं सबसे ट्यूट सोल रिपर हूँ, लेकिन मैं सबसे ताकतवर हूँ। और जैसे ही वो रिंजी को खत्म करने वाला ही होता तभी हम देखते हैं इचिको की तलवार टूट चुकी होती है। इचिको कहता है ये कैसे हुआ, वो पीछे वाले ने तो नहीं किया, लेकिन वो तो हिला ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि उसी बंदे के हाथ में तलवार होती है, और वो कहता है कि तूने। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा इचिको के साइड से गुजर जाता है, और इचिको की छाती फट चुकी होती है यहाँ से खून की दहाड़ के साथ। इधर से इचिको कहता है कि ये कब हुआ, मैंने तुझे आते हुए भी नहीं देखा, और उसका अटैक। और इधर से रिंजी कह रहा होता है कि पहला अटैक तो मुझे नहीं पता चला था, लेकिन दूसरा अटैक मैंने देखा कितने ब्यूटीफुल तरीके से कैप्टन ने किया। कैप्टन के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ओके, मतलब ये कैप्टन है किसी चीज का। और फिर इधर से जो कैप्टन होता है वो कह रहा होता है कि ओए रिंजी, तुझे ये कमजोर लग रहा था क्या। तो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो भी रुकिया भाग के यहाँ पर आ रही होती है, तो यहाँ पर वो कहता है कि जल्दी से मेरी बहन को पकड़ और लेके चल। इधर से वो कह रही होती है कि प्लीज इसे छोड़ दो, मत मारो मत मारो मत मारो। तो इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ये एडल ब्रदर है वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे मेरे साथ चलना होगा चुपचाप। तो भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इचिको जो होता है वो इसका पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुझे रुकिया को ले जाने नहीं दूंगा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इचिको अभी भी ठीक होता है, तो यहाँ पर सब लोग शॉक हो जाते हैं थोड़ा सा। लेकिन तभी यहाँ पर रुकिया आती है और इचिको के हाथ में पैर मारते भड़क देने से, और कहते हैं तेरी इतनी औकात तू मेरे भाई के पैर को पकड़े, कीड़े मकोड़े कहीं के। भाई इचिको की आंखें फट जाती है, ये क्या बोल रही है। वो कहती तेरी औकात नहीं है, कुत्ते जैसी औकात है तेरी, तूने मेरे भाई के कपड़े गंदे करने की कैसे कोशिश की। अब ये तो बड़ी बुरी निकली यहाँ पर। और फिर वो कह रही होती कि चलो भाई मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। तो यहाँ पर उसके भाई का नाम बताया जाता है बायाकोया। ये बड़ा अजीब सा नाम है, इसलिए बाकुया बोलेंगे हम इसको। तो वो कहता है कि ठीक है, जो तूने किया है इस वजह से मैं इस बंदे को छोड़ दे रहा हूँ। वैसे भी 1-1.5 घंटे के अंदर ये अपने आप यहीं पे मर जाएगा, कुत्ते की मौत। और इचिको को वहीं पर खून की लथपथ हालत में यहाँ पर छोड़ के हम लोगों को देने मिलता। फिर बोलता है रेंजी से कि दरवाजा खोल, और रेंजी जो होता है आसमान में अपनी तलवार घुसेड़ता और घुमा देता चाबी से, और हम लोग देखते हैं दरवाजे आ जाते हैं, और कहा जाता है कि यही है सोल सोसाइटी का। तो भी उसमें से 3 तितलियां निकल आते हैं जो होलो मारने के बाद बन जाती हैं, और हम लोग देखते हैं कि एक एक करके सारे बंदे बाहर निकलते हैं। और यहाँ पर रुकिया पीछे की तरफ देखती है, इचिको यहाँ पर पड़ा रह जाता है और कहता है कि मुझे ठंड लग रही है, क्या मैं मरने वाला हूँ, इस तरीके से मैं मरूंगा रोड पर कुत्ते की हालत में। लेकिन अब ये क्या हुआ, बारिश नहीं लग रही। तो भी हम देखते हैं उराराका यहाँ पर आ जाता है। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कि इचिको कह रहा होता है कि मुझे अब अच्छा लग रहा है, गर्म लग रहा है, अब मुझे इतनी ठंडी भी नहीं लग रही है, ये तो ठीक है। तभी हम देखते हैं कि उराराका का जो बॉडीगार्ड होता है वो उसके मुंह के ऊपर ही बैठा होता है, मतलब उसे गर्मी दे रहा होता है अपनी बॉडी की। और यहाँ पर उसको इचिको दूर कर देता और कहता है कि मैं यहाँ पर कहाँ पर हूँ। तभी यहाँ पर उराराका आ जाता है, वो कह रहा था कि तू मेरे घर पर है, मेरी शॉप के अंदर। तो कहता है अच्छा अच्छा, मुझे याद है कि तूने मुझे उठा लिया था उस समय शायद, है ना। तो कहता है कि हाँ हाँ। तो कहता है कि अच्छा मेरे दोस्त इशिडा का क्या हुआ। तो कहता है कि वो तो ठीक हो गया था, उसकी कोई चोट इतनी खतरनाक नहीं थी, अगर वो मरा भी रहता 4-5 दिन तो तब भी ठीक रहता, वो कोई दिक्कत नहीं होती वहाँ पर। और उसने बोला कि तेरे को बचाने के लिए तो मैं इसलिए उसको छोड़ दिया और तेरे पर फोकस ज्यादा किया। तो कहता कि अच्छा। फिर यहाँ पर वो कह रहा होता कि रुकिया का क्या होगा। तो वो कहता कि रुकिया अब कुछ नहीं होगा, रुकिया को यहाँ पर एक्सिक्यूट कर दिया जाएगा। वो कहता क्या मतलब है तेरा एक्सिक्यूट। तो कहते कि जो उसने पावर देने का कांड किया है ये बहुत ही खतरनाक होता है, और सोल सोसाइटी के अंदर इसकी सजा मौत है, और इंसानों जैसी मौत नहीं, बहुत ही दर्दनाक मौत दी जाती है। और अगर तू उसे बचाना चाहता है तो कहते कि हाँ बचाना चाहता हूँ। तो कहते कि तुझे तैयार होना होगा फाइट करने के लिए। तो कहता कि मैं अभी जाऊंगा। तो कहता कि तेरी औकात है, अभी कुत्ते की मौत हार का आया ना तू उन लोगों से, तुझे लगता है कि तू जीत जाएगा ऐसे, ऐसा नहीं होगा, ट्रेनिंग कर। इसी तरफ हम लोग देखते काला बिल्ला भी यहाँ पर देख रहा होता है और कुछ बोल रहा होता है। इधर से इचिको कह रहा था कि अगर मुझे रुकिया को बचाना है तो मुझे ट्रेनिंग करना होगा। तो कहता कि हाँ तुझे ट्रेनिंग करना होगा, सबसे पहले तुझे तेरी पावरों को वापस पाना होगा। तो इधर से इचिको कहता कि तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा। दूसरी तरफ रुकिया जो होती है वो आसमान में देख रही होती है, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड।
एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इचिगो अपने स्कूल में आया होता है और यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो रखा होता है। हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर चैड और हिमे तासुमाकी और सारे बंदे होते हैं, बस रुकिया नहीं होता और इशिडा नहीं होता क्योंकि इशिडा को चोट लगी हुई है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जितने भी लोग हैं सब भूल चुके हैं रुकिया के बारे में और इनकी समर छुट्टियां हो चुकी हैं, मतलब इन लोगों को 1 महीना मिलेगा अब मौज करने के लिए। तो यहाँ पर उसका जो दोस्त होता है अशीनो वो कह रहा होता है कि चल आज वो वाटरमेलन तोड़ते और उसका सर फोड़ देता है इचिगो और वो कह रहा था कि चल बीच पे चलते, वहाँ पे मजा आएंगे, अपन लोग पार्टी शार्टी करेंगे, मेरा जन्मदिन भी आ रहा है। तो वो मना कर देता है इचिगो, कहता है कि मेरा कुछ और प्लान है। यहाँ तक तासुमाकी कहती है मैं तो टूर्नामेंट में जा रही हूँ, इधर से वही में कहती है मैं भी कहीं जाना, इधर से चैड बोलता है कि भाई मेरे को भी जाना है। तो उसका भाई जो होता है शेंडो वो कह रहा होता है कि अरे मैं चलता ना, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं भी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैं 11 लड़कियों के साथ जा रहा हूँ बीच पर घूमने हवाई। तो कहते साले धोखा देता है। इधर से छुट्टी हो चुकी होती है स्कूल की, इचिगो जो होता है वो घर आ रहा होता है और कहता है कि किसी को भी याद नहीं है रुकिया। लेकिन तभी पीछे से उरही में आती है और कहती है कि इचिगो। तो कहता है क्या हुआ, उरही में किसी को याद क्यों नहीं है। तो कहता है तुझे पता है। तो कह रही कि हाँ मुझे याद है, जब तुम लोगों ने मेरे भाई से मेरे को बचाया था तब मेरे को धुंधली धुंधली थोड़ी सी बातें याद थी, लेकिन मैं पक्का नहीं थी, इस वजह से मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। तो कहते कि अच्छा तुझे पता था, हाँ तू हमें देख पाती थी उस चीज़ को। तो कहते कि हाँ मैंने अपने भाई की स्पिरिट को भी देखा था उस समय, बस मैं उस समय अपने आप को जाहिर नहीं कर पाई। और फिर यहाँ पर पूछा जाता है रुकिया के बारे में, तो बताया जाता है कि रुकिया का बहुत ही जल्दी एक्सिक्यूशन होने वाला है। तो वो कहते कि अच्छा ऐसी बात है, तो हमें उसकी मदद करनी होगी। तो इधर से इचिगो भाग जाता है और हम लोगों को देखने मिलता है तभी यहाँ पर चैड भी आ जाता है और यहाँ पर चैड के पास यहाँ पर काला बिल्ला भी आ जाता है। इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं इचिगो फैमिलीज के अंदर यहाँ पर उसकी भाई बहन और बाप के बीच में जो अजीब सा लफड़ा चलता रहता है वही चल रहा होता है इधर अजीब अजीब सा। इधर से फिर आता है सीन सोल सोसाइटी के अंदर, जिसके हम देखते हैं कि रेंजी को चोट लगी होती है कुछ, जिसकी वजह से उसे 2-3 दिन आराम करने के लिए बोला होता है। यहाँ पर एक और ल्यूटेंट होता है जो कि कह रहा होता है कि रेंजी आप ठीक हो गए मालिक। तो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हो गया, लेकिन मुझे रुकिया के पास ले जा। और रुकिया के पास वो जाता है और देखता है तो प्रिजन में रुकिया बैठी होती है और वो कह रहा होता है रेंजी अब तुझे समझ में आ रहा है कि तूने क्या गलती की है, अब तू मरेगी यहाँ पर। तो कहती कि हाँ मुझे पता है मैं मरूंगी। तो कहते अरे मैं मजाक कर रहा हूँ पागल है क्या, तो ऐसे थोड़ी ना मरने दूंगा। तो कहता कि तुझे नहीं पता मेरे भाई के बारे में, वो मुझे मरने के लिए जरूर छोड़ देगा। तो कहते कि ऐसा नहीं होता भाई किसी का भी। तो कहता कि तेरे से ज्यादा मैं जानती हूँ। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है इचिगो जो होता है वो उराराका के साथ उसकी शॉप के अंडरग्राउंड वाले उसमें आया होता है और हम देखते बहुत ही बड़ा जगह है यहाँ पर। और यहाँ पे इचिगो कह रहा होता है कि जल्दी जल्दी क्या काम करना है ठीक है ना, मेरे को अपनी पावर चाहिए और जल्दी जल्दी सोल सोसाइटी जाकर रुकिया को बचाना, तेरी फालतू की बकवास मेरे पास टाइम नहीं है। कह रहे इतनी जल्दी लगी हुई है, वैसे टीनेजर्स में सबर होता भी नहीं है। चल ठीक है, केवल तुझे 3 लेसन कंप्लीट करने हैं तो तेरे पास तेरी पावर वापस आ जाएगी। तो कहता है ठीक है पहला लेसन। और हम लोग को देखने मिलता है जो उसकी लड़की होती है जिंटा और पिंटा जो लोग होते हैं वो कहता है कि इसके मुक्कों से तुझे बचना है। तो कहता है कि इस लड़की से लड़ना है, पागल है क्या, उसको चोट लग जाएगी। जैसे वो कह रहा होता तभी वो लड़की उसके पास आके पंच मारती है और हम लोगों को देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर उसके पंचों में बहुत ज्यादा ताकत है। तो यहाँ पर हेड गियर वगैरह दिया होता है इचिगो, तो बोला जाता है कि इसको पहन। तो कहता है कि पहनना पड़ेगा, ठीक है पहन लिया। अब भाई क्या करना है। तो कहते कि बोल मेरी हेल्प करो मेरे गार्ड माई, हेल्प करो गार्ड माई। तो कहते पागल है क्या ये तो बोलूंगा। तो कहता कि जल्दी बोल। और भाई पीछे से पंच पड़ रहे हैं तो कहते हेल्प करो गार्ड माई, हेल्प करो गार्ड माई। तो इस तरीके से वो ठीक कर जाता है। फिर हम देखते इचिगो जो होता है वो तैयार हो जाता है उस लड़ने के लिए। देखने को मिलता है कि उस लड़की के पंचेस काफी ज्यादा तेज है। फिर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि इचिगो कहता है कि अगर मैं तेज हूँ तो शायद मैं उसके पंचों से बच सकता हूँ। वो जैसी पंच करती है वो डॉच करता है और सीधा पंच करता है और हम लोग देखते हैं उस लड़की को हल्का सा पंच पड़ जाता है। तभी उसे गुस्सा आ जाता है, भाई वो किक मारती है इचिगो को और हम लोग देखते हैं इचिगो दीवार में घुस चुका होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं उराराका ने उसकी किक को यहाँ पर आकर रोक दिया होता है और इचिगो को पूरी तरीके से नहीं पड़ी होती है। तब इचिगो इतनी दूर जाके गिरा है और उराराका कहता है कि पहला मिशन कंप्लीट हुआ, मतलब तेरा पहला लेसन कंप्लीट हो गया, अब तू दूसरे लेसन के लिए तैयार हो जा। तो कहता है कि दूसरा लेसन अभी पहले में क्या आता। तो कहता है पहले में तेरी रिफ्लेक्सेस की बात थी जिससे तेरी स्पिरिचुअल पावर तेज हो जाए, सेकंड लेसन। और हम देखते हैं उसका दोस्त होता है गड्ढा खोदना स्टार्ट कर देता है। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अपना जो बिल्ला होता है यूचिरो वो यहाँ पर चैड से और उरही में से बातें कर रहा होता है और यहाँ पर चैड को बहुत अजीब लग रहा होता है कि किस तरीके से एक बिल्ला बात कर रहा है उन लोगों से। वो कंफ्यूज हो रखे होते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं वो बिल्ला कह रहा होता है कि अगर तुम लोगों को मदद करनी है तो मेरे साथ एक जगह चलो। हम लोगों को इशिडा देखने के लिए मिलता है जो कि एक वाटरफॉल के पास आया होता है और वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी यहाँ पर चैड और उरही में आ जाते हैं और यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम लोगों को मेरे बारे में कैसे पता चला। तो कहते हैं कि हमें बस ये बिल्ला लेकर आया। तो कहते हैं क्या मतलब। तो वो बिल्ला बोलता है यहाँ पर। तो कहते हैं क्या एक बिल्ले ने मेरे से बात की। इधर से चैड कहता है मेरे को भी ऐसी लगा था। तो कहता है कि हाँ बोलो क्या बात है। तो यहाँ उरही में बोलती है कि रुकिया को सोल सोसाइटी में वापस ले गए हैं, वहाँ पर उसे मौत की सजा देने वाले हैं, तो अपन लोगों उसे बचाने वाले हैं। तो तू बता हमारे साथ मिशन मन चलेगा कि नहीं चलेगा। इधर से वो कह रहा था कि देखो मेरे पास फालतू का टाइम है नहीं, मैं अपनी ट्रेनिंग करने इसलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं सोल रिपर से नफरत करता हूँ और मैं किसी भी सोल रिपर से कभी हार नहीं मानने वाला। तो मैं अपने तरीके से काम करूंगा, तुम लोग अपने तरीके से काम करो। तो उरही में और चैड कहते हैं ठीक है। इधर से योरिची कहता है ठीक है अपनी ट्रेनिंग कर, और उसके पास कोई कमाल की चीज है शायद यहाँ पर, और वो कहता है कि थैंक यू ग्रैंडफादर। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है इचिगो के ऊपर उसका दोस्त बैठा होता है युहारा का। इचिगो को मार के उसकी बॉडी से चेन अलग कर दी जाती है और वो कहता है कि सुन अगला टास्क तेरा यही है, अब काम कर इसका। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसकी बॉडी की जो चेन होती है उसको काट दिया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर युहारा कहता है कि ये तेरे पास केवल 72 घंटे हैं, अगर तू 72 घंटे में बाहर नहीं निकल पाया इस गड्ढे से तो तेरे साथ जो होने वाला है तू सोच भी नहीं सकता।
और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो सब नीचे गड्ढे में गिरते हैं और यहाँ पर जो उरारा का दोस्त होता है वो बाइंड कर रहा होता है इचुगो की पावरों को यहाँ पर। और यहाँ पर बताया जाता है 72 घंटे में अगर तू यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया तो तू होलो में बदल जाएगा और फिर तुझे मजबूरन हम लोगों को मारना पड़ेगा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रेंजी जो होता है वो बाकुया से यहाँ पर बात कर रहा होता है और यहाँ पर बाकुया कहता है कि तेरा एक्सिक्यूशन अब कुछ दिनों बाद होने वाला है। तो इधर से रेंजी कहता है कि पागल है क्या तू, अपने बहन को मरवाएगा? तो कहते कि मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। तो इधर से रुकिया जो होती है वो कह रही होती है कि हमारे साथ ऐसा ही होता है, मैं अपने भाई को बहुत पहले से जानती हूँ। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है इचिगो को फिर से बताया जा रहा होता है कि तेरे पास 72 घंटे हैं, यहाँ से निकलेगा नहीं तो तू होलो बन जाएगा और मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तो कहते हैं ओके। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो योरिची है यहाँ पर चैड को और ओरिहिमे को एक कंस्ट्रक्शन साइड में लेकर आया होता है और वहाँ पर ट्रेन कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों में से कोई भी अपनी पावर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा होता। तो योरिची जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोगों को याद है कि तुम लोगों ने पावर को कैसे एक्टिवेट किया था? तो यहाँ पर बोलते हैं कि जब हम लोग प्रोटेक्ट करने के चक्कर में थे तब हमने किया था। तो वो कहता है कि हाँ वही चीज याद करो। तो यहाँ पर चैड जो होता है वो इचिगो की बहन को याद करना स्टार्ट कर देता है, लाल टोपी, काले बाल और इचिगो की जैसा चेहरा और बहुत गंदा बन जाता है, उसको उल्टी आ जाती है। इधर से ओरी में कह रहे होते कि मुझे वो ऑक्टोपस जैसा जानवर तो याद है, मुझे ये भी याद है कि मेरे स्कूल के फ्रेंड्स के ऊपर अटैक हुआ था और यहाँ पर तासुमाकी के ऊपर बहुत बुरा अटैक हुआ था, इस वजह से मैं तासुमाकी को हमेशा बचाने के चक्कर में मैंने वो एक्टिवेट किया था। वो ऐसे सोच ही होती तभी जो उसका हेयर पिन होता है वो चमकना स्टार्ट हो जाता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है और जितनी भी फेरीज हैं, जो 6-7 फेरीज है, ये सब बाहर निकल आ जाती है और हम लोगों को देखने मिलता है इसके अंदर जो यहाँ पर निंजा होता है वो यहाँ पर ओरिहिमे को पीटना स्टार्ट कर देता है कि तूने मेरी नींद खराब कर दी। बाकी सब लोग तो अच्छी तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर ओरिहिमे को पीट रहे होते हैं। तो यहाँ पर योरिची कहता है कि चलो इसने तो एक्टिवेट किया तो अब चैड तुझे करना होगा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इचिगो अभी भी उस गड्ढे के अंदर पड़ा होता है और देखने के लिए क्या मिलता है कि जो चेन है वो अपने आप को खुद खा रही होती है। अगर वो चेन पूरी तरीके से खत्म हो गई तो वो होलो बन जाएगा। तो इचिगो यहाँ से उठता है और सीधा भागना स्टार्ट कर देता है क्योंकि जब वो चेन खा रही होती है तब इचिगो के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो उठ भी सके और वो भाग के चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर से गिर जाता है। इधर से जिंटा पिंटा सारे के सारे उसका मजाक बना रहे होते हैं कि इस तरीके से ये सोच रहा है चढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा और ये नीचे लेटा हुआ, चल इसके ऊपर थूक गिराते हैं। कितने गंदे बच्चे भाई ये लोग। इधर से उराहा का जो होता है वो सेब पे सेब खा रहा होता है और उसने काफी सारे सेब खत्म कर दिए होते हैं, 1 दर्जन से ज्यादा, लेकिन इचिगो ने अभी तक यहाँ से पार नहीं किया होता। तभी हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर जिंटा आ जाता है और वो कहता है कि ले कुछ खा ले। तो इचिगो कहता है कि नहीं मुझे भूख नहीं है और वैसे भी अभी मैं थका नहीं हूँ, ज्यादा टाइम बीता भी है। तो वो कहता है क्या बोल रहा है तू, ज्यादा टाइम नहीं बीता, पागल है क्या तू, 70 घंटे बीत चुके हैं, तेरे पास 72 थे, केवल 2 घंटे बाकी हैं। तो कहता है कि चेन तो इतनी सारी बाकी है। तो कहता है कि और हम लोगों को देखने मिलता है चुटकी जैसी बस्ती है यहाँ पर चेन जो होती है वो एक साथ खाना स्टार्ट कर देती है। पहले एक एक हुक खा रहा था लेकिन अब एक साथ ही सारी चेन खा रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं वो 72 घंटे भी कंप्लीट हो चुके होते हैं, मतलब 2 घंटे बीत चुके होते हैं शायद, और यहाँ पर तभी वो बॉडी में से होलो निकल के उसके चेहरे के ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं चिंटा पिंटा और सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो मारने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उरहरा का जो होता है वो रोक देता है और वो कह रहा होता है कि देखो वो रेसिस्ट कर रहा है, उसके सीने के अंदर छेद तो बन चुका है लेकिन अब तक वो होलो नहीं बना। पहले बॉडी चेंज होती है तब होलो का मार्क्स आता है लेकिन इसके साथ उल्टा हो रहा है, थोड़ी देर सब्र करो। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है इचिगो जो होता है वो कुछ अलग ही दुनिया में पहुंच चुका होता है और वो कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी यहाँ पर एक बंदा देखने के मिलता है जो कि एक पोल के ऊपर खड़ा होता है। इचिगो बोलता है तू कौन है? तो कहता है कि तुझे मेरे याद नहीं हो, शायद तू मुझे जानता नहीं है, वैसे भी यहाँ पर हमारी पहली बार मुलाकात हो रही है लेकिन मैं तेरे खून से भी ज्यादा तेरे पास रहता हूँ। तो वो अपना नाम बोलता है लेकिन हमें सुनाई नहीं देता यहाँ पर नाम। तो इचिगो कहता है कि तू वैसे ऐसे खड़ा कैसे बे? तो कहता है कि खड़ा नहीं, तू कैसे बड़ा? और हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग के ऊपर टेढ़े की तरीके बैठा हुआ है, दोनों ऊपर से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। इधर से फिर जो ये बंदा होता है ये अब बोला होता है कि तुझे अगर कामयाब होना है और होलो नहीं बनना तो तुझे जल्द से जल्द अपने ज़ेम्पैक्टो को पहचानना होगा। तो कहते हैं कि ज़ेम्पैक्टो मतलब सोलिपस की जो ताकत होती है वो तलवार। तो कहते हैं कि हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। जो ये बिल्डिंग है इनमें से जो बॉक्स टूटने वाले हैं इस दुनिया के अंदर उन्हीं में से तेरे में एक एनर्जी है और तेरी सोल रिपर्स की पावर है। अगर तूने दुनिया खत्म होने से पहले ये नहीं किया तो तू हमेशा हमेशा के लिए होलो बन जाएगा और फिर तेरे को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं वो पानी जैसी कुछ चीज में गिरता और बहुत सारे यहाँ पर ट्यूब्स होते हैं। तो कहता है कि अब इनमें से किस में ढूंढूं मैं? तो वो ऐसे ही सोच रहा होता, फोकस कर रहा होता, तभी उसे इशिडा की बात याद आने लगती है कि तू अभी तक ये सब नहीं पहचान पाया कि किस तरीके से लोगों को पहचान लेते हैं ये दूसरे की पावर क्या है। तो वो कहता है कि तुझे याद है ना सोल रिपर्स की जो पावर होती है वो रेड होती है रिबन वाली। तो कहता है कि हाँ। तभी हम देखते हैं वो एक रेड रिबन वाले बॉक्स को खोल देता है और हम देखते हैं उसमें अंदर ज़ेम्पैक्टो होती है। वो उसको पकड़ता है और यहाँ पर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि मेरा नाम बुला। तो वो कहता है मेरा नाम है ज़ेनकेत्सु। और हम देखते हैं इचिगो यही पकड़ के सीधा बोलता है और हम लोग देखते हैं कि इचिगो जो होता है दूसरी तरफ वो भाई जो बाइंडिंग माना होता है लोहे वाला उसको तोड़ता बजा रहा होता है। इधर से जो राय का दोस्त होता है वो लेवल 3, 4, 5 का भी भाई उसके ऊपर मैजिक इस्तेमाल करता है लेकिन वो फिर भी नहीं। हम देखते हैं नीचे से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, आसमान की तरफ बहुत ही चीजें उड़नी स्टार्ट हो जाती है और ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ होता है कि सबकी हालत खराब हो जाती है। तभी
आसमान से कुछ चीज नीचे की तरफ बहुत ही तेजी से आती है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक लाल आंख वाला बंदा खड़ा होता है जिसके ऊपर चेहरे पे मास्क लगा हुआ है और यहाँ पर जेंटा पेंटा कह रहे होते हैं कि चलो अभी से खत्म करना होगा किसी भी तरीके से। लेकिन तभी उराहा का उसे रोक देता है और हम देखते हैं कि वो बंदा अपनी तलवार को उठाता है, अपने मुंह पे मारता है और अपने मास्क को तोड़ के ऊपर की तरफ चढ़ा देता है और वो होता है इचिगो। और यहाँ पर बोला जाता है कि इचिगो ने अपनी पावर वापस पा लिया, अब वो सोल रिपर वाली पावर उसके वापस आ चुकी है। तो जैसे ही युराहारा उसके पास जा रहा था, तभी उसको एक घूसा मारता लेटा देता है और कहना था कि अब तुम मरेगा बेटे, मेरी पावर मेरे पास आ गई। तो कहता है कि हाँ, थर्ड लेसन में यही करना है, तुझे मेरे से लड़ना है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि बाकुया ने खुद उन लोगों से रिक्वेस्ट करके इसको एक्सिक्यूट करने के लिए कहा गया है। वाह, कितना गंदा भाई है। इधर से जब वो जा रहा होता है तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि दो बंदे पीछे से बोल रहे होते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि स्क्वाड 6 का कैप्टन जो होगा वो इतना पत्थर दिल होगा जो अपनी बहन को ही बलि चढ़ा दे। तभी यहाँ पर 11 स्क्वाड वाला और 9 स्क्वाड वाला कैप्टन देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर 11 वाला कह रहा होता कि 9 की तरह डरपोक नहीं है ये। तो वो कहते कि अच्छा ऐसी बात है। तो भी इधर से 6 वाला कह रहा होता कि तुझे अगर लड़ना है तो आजा मेरे मुंह पे लड़ ले। तो कहते तेरे बाप से नहीं डरा मैं। तो भी हम लोग को देखने मिलता है जो 9 वाला होता है वो 11 वाले को पकड़ के यहाँ से ले जाता है और 6 वाला यहाँ खड़ा रह जाता है। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि जिंटा पेंटा खड़े होता है और वो कह रहे होते कि देखा तूने क्या कमाल हुआ अंदर। तो कहते कि हाँ देख लिया मैंने। और अब यहाँ पर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि इचिगो वर्सेस उराराका की फाइट शुरू हो चुकी होती है और यहाँ पर उराराका के पास भी यहाँ पर सोल रिपर्स वाली तलवार है जो कि काफी पतली है और वो कह रहा होता कि मैं भी सोल रिपर्स वाली तलवारों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरे पास भी ज़ैम्पैक्टो है। अच्छा ऐसी बात है। और वो कह रहा था कि मेरी तलवार का भी नाम है और वो अपनी तलवार का नाम लेता है। अभी वो याद करता है कि रेंजी ने भी ऐसे ही बोला था। तो वो कहता है कि हाँ, हर तलवार का नाम होता है। तो वो सीधा अटैक कर देता है और हम देखते हैं इचिगो ने टूटी तलवार से ही उसका अटैक रोक दिया होता है। तो वो कहता है कि वाह कमाल है, लेकिन उसके तलवार को ही वो चटका देता है, मतलब तोड़ देता है, फिर से काट देता है। इधर से फिर इचिगो जो होता है वो उसकी ताकत को महसूस करके डरने लगता है और वो भागना स्टार्ट कर देता है। फिर यहाँ पर उराका फिर से स्लैश मारता है और उसकी तलवार पूरी टूट चुकी होती है, बस हैंडल बचता है। इधर से वो कहता है कि अब तू क्या करेगा लड़के। तो कहता है कि मैं क्या करूंगा। तो कहता है कि अब तुझे मरना होगा। फिर से इचिगो जो होता है उसको डर महसूस होता है पहली बार और वो इधर उधर भागना स्टार्ट कर देता है बुरी तरीके से, बच्चे बचाने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर वो कह रहा होता है कि मेरी तलवार का भी तो नाम था, क्या नाम बोला था उस बंदे ने, क्या नाम बोला था। तभी हम देखते सारे बंदे छुप के देख रहे होते, तभी इचिगो वहां पर रुक जाता है। वो कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया, उसका नाम है सेंगेत्सु। और हम लोग देखते वो सीधा जेंगेत्सु बोलते ही एकदम एक तलवार निकाल लेता और क्या ब्यूटीफुल तलवार है भाई, एक बड़े से छुरे जैसी है और उसकी तलवार के ऊपर हैंडल नहीं है जैसे बाकी तलवारों के ऊपर हैंडल्स होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी तलवार काफी मोटी और ताकतवर है। इधर से उराराका कहता है कि अगर तूने मेरी टोपी गिरा दी तो तू जीत गया, चल ठीक है इतना भी मेरे को तो दे रहा हूँ। तो कहता है इचिगो अच्छा ऐसी बात है, देख अपनी ताकत। और वो अपनी ताकत को रिलीज करता और हम लोगों को देखने मिलता है एक स्लैश होता है और उराराका की टोपी जो होती है बीच में फटी हुई आसमान में उड़ रही होती है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उराराका को कुछ नहीं होता, वो कहता है कि अरे यार मेरी कैप फाड़ दी फालतू में, लेकिन ताकत बहुत अच्छी लगा इस लड़के ने। और हम देखते हैं इचिगो सो गया होता और भाई पीछे की तरफ भाई उसने दीवार क्या जमीनें फाड़ दी होती हैं। दूसरी तरफ इशिडा कहता है कि फाइनली मैंने ये कर दिखाया ग्रैंड मास्टर। इधर से हम देखते हैं कि चैड के पास भी उसकी पावर वापस आ चुकी होती है, वो जश्न बना रहे होते हैं। नीचे की तरफ कंस्ट्रक्शन वर्क वाले बोल रहे थे अब कौन तोड़ रहा है, और वो भागना स्टार्ट कर देते हैं और गिर जाते हैं। इधर से सीन बदल जाता है, हम लोग देखने मिलता है कि इचिगो और उसके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं और फैमिली मेंबर्स होते हैं सब लोग आए होते हैं घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आज एक फेस्टिवल है जहाँ पर फायर क्रैकर्स होते हैं और जापान के अंदर ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है। हम लोगों को देखने मिलता है सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि कैसे क्या करना है। और तात्सुमाकी का यहाँ पर हाथ टूट चुका होता है क्योंकि जिस टूर्नामेंट में वो गई थी वहां पर वो हार चुकी है, वो सेकंड पोजीशन पर आई है। तो यहाँ पर उरी में कह रही होती है कि कोई बात नहीं, अगर तेरा हाथ नहीं टूटता तो शायद तू आगे और भी कर पाते अच्छी तरीके से। तो कहते कि हाँ। तो वो कहते कि वैसे भी तो जापान की सेकंड सबसे ताकतवर स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल बनी है, तो सम्मान की बात है ये भी। तो वो कहते कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन मैं सेकंड ही आना चाहती थी क्योंकि मुझे याद है। वो कह रही होती क्या मतलब है। तो कहते कुछ नहीं। वो इस तरीके से करती है और हम लोग देखते हैं कि आसमान में पटाखे फूटने स्टार्ट हो चुके हैं। इचिगो जो होता है वो ये सारी चीजें देख रहा होता है और फिर एंजॉय करने के बाद रात के 1 बज चुके होते हैं और उराराका की बात याद आ रही होती है कि उसे रात के 1 बजे अपनी खिड़की खोल के रखनी होगी क्योंकि उसका मैसेज आएगा उसके पास। जैसे इचिगो एक देखता 1 बज गया तभी भाई अचानक से एक बम आके गिरता और हम लोग देखते हैं कि खून से लिखा हुआ कुछ आके गिरता है। वो कहते हैं अबे डरा रहा है कि मुझे। और हम लोग देखते हैं उसमें लिखा होता है कि जल्दी से निकल आ मेरे दुकान के पास। और फिर नीचे लिखा होता है अबे ऐसा कौन डराता खून से लिखा हुआ, तो वो नीचे PS लिखा होता है और कह रहा होता है कि अगर तुझे लग रहा है खून से लिखा हुआ था, ये खून नहीं है पानी है। तो वो कहता है पागल है क्या। फिर इचिगो जो होता है वो अपने घर से यहाँ से निकल जाता है और जा रहा होता है, तभी उसका बाप उसके ऊपर टूट पड़ता है और हम लोगों को देखने मिलता है कि वो हट जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई है स्टार्ट। लेकिन तभी उसका बाप जो होता है वो कह रहा होता है कि ले ये तालिस्मा ले ले, तेरी माँ ने मुझे दिया था गुड लक के लिए। तो कहता है मेरा विश्वास नहीं करता इस चीज में। तो कहता है कि प्लीज रख ले, जहाँ तू जा रहा है वो काफी ज्यादा कमाल की जगह होने वाली है, तो अपना सफर अच्छे तरीके से करियो। तो कहते हैं कि ठीक है मैं जरूर वापस आकर इसे जरूर दूंगा। और वो रूकिया को यहाँ से याद करते हुए जा रहा होता है कि रूकिया के साथ इसकी पहली एंट्री कैसी हुई थी, दूसरी बार जब उस रूकिया ने इसकी माँ के बारे में पूछा था, तीसरी बार जब रूकिया यहाँ से जा रही थी किस तरीके से वो रोती हुई इमोशनल हो गई थी, सारी चीजों को याद कर रहा होता है। तभी वो उराराका की शॉप पे पहुंचता है तो यहाँ पर चैड होता है और वो कहता है चैड तू यहाँ क्या कर रहा है। तो कहते हैं कि मैं भी आया हूँ। तभी यहाँ पर इशिडा आ जाता है, वो कह रहा होता है कि मैं भी आया हूँ।
पीछे से यूरी में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं भी आई हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं यूरिची भी आ जाता है और वो कह रहा होता है कि चलो तुम सब यहाँ पर आ गए। तभी इचिको कहता है अबे एक बिल्ली ने बात की मेरे से। तो कहता है कि हाँ ऐसा होता है। फिर उराराका बोलता है कि सुनो सुनो चलो अंदर चलो, मैं तुम लोगों को लेकर जाना चाहता हूँ अब सोल सोसाइटी के लिए। तो यहाँ पर जैसे वो लोग जाते हैं तो अंडरग्राउंड में जाके सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इधर उरी में कहते हैं क्या मस्त जगह है ये। तो टीश जो होता है मतलब उराका का दोस्त जो होता है वो काफी खुश हो जाता है, उसको पहली बार किसी ने तारीफ किया उस चीज का। फिर हम लोगों ने मतलब उराराका जो होता है वो सोल बॉडी निकाल देता है इचिगो की, क्योंकि सोल रिपर बनना होता है। सब लोग उसके मजे लेना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उराराका कह रहा होता है कि देखो ये दरवाजा है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको काफी देर तक खोल सकूं, केवल 4 मिनट। 4 मिनट में तुम्हें अपना काम करना होगा। तो कहते कि अच्छा 4 मिनट। तो कहते कि हाँ तुम्हें 4 मिनट के अंदर वो पोर्टल पार करके सोल सोसाइटी पहुंचना होगा, वरना तुम अंधेरे रास्ते में खो जाओगे। तो यहाँ से यूरिची कहता है कि मैं हूं ना तुम लोगों के साथ, टेंशन मत लो मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। तो बोला जाता है कि ठीक है एक्टिवेट कर। और वहां पर हम लोग देखते हैं टीश और उराराका जो होते हैं वो अपनी कीज का इस्तेमाल करके, स्पिरिचुअल एनर्जीज का इस्तेमाल करके यहाँ पर दरवाजा खोल देते हैं। इचिगो और गैंग जो होती है बिना टाइम वेस्ट के सीधा पोर्टल के अंदर घुस जाती है और भागना स्टार्ट कर देते हैं अंदर की तरफ। तभी हम देखते हैं उराराका जो होता है वो बाहर से इसको देखता है और पोर्टल को छूता है, उसे करंट लगता है। वो कहता है कि इचिगो अब सारी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।